दोस्तों, ये बात है काशी नगर की। काशी नगर अपने जंगल के लिए बहुत विख्यात था, क्योंकि वहाँ जंगल में बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटियां मिलती थी, जो बड़े से बड़े रोग को दूर कर देती थी। इसीलिए दूर दूर से वैद्य इस जंगल में इन जड़ी बूटियों की खोज में आते थे, जिससे वो मरीजों का उपचार कर सकें। भगवान की कृपा है जो इस जंगल में ये पत्तियां मिल गई। अब इन पत्तियों के काढ़े से सुखिया जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी गलत नीयत और गलत इरादों से भी इस जंगल में आते थे। वो इस जंगल में शिकार करने आते थे और हिरणों और अन्य जानवरों को मारकर उनकी तस्करी करते थे। बच गया। चलो, वो हिरन उन झाड़ियों के पीछे गया है। आज तो इस हिरन का शिकार करके ही रहेंगे। हाँ हाँ, इस हिरन के हमको बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। वो शिकारी हिरन के पीछे चल देते हैं। वो जंगल के काफी अंदर आ गए थे, लेकिन उनको हिरन कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो जंगल से बाहर आ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये सच है? तुम सच बोल रहे हो, ये तो सपने के जैसा ही लग रहा है। उन शिकारियों ने वहां पर एक इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को देखा था, जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि इच्छाधारी नाग के पास एक मणि होती है। अगर वे हमको मिल गई तो हम माला माल हो जाएंगे। ठीक है, तुम उस नाग पर निशाना लगाओ और मैं नागिन पर निशाना लगाता हूँ। वो दोनों शिकारी इच्छाधारी नाग और नागिन पर निशाना लगाते हैं और अपने कमान से तीर छोड़ देते हैं। एक तीर सीधा इच्छाधारी नाग को लगता है, लेकिन नागिन उस तीर से खुद को बचा लेती है। अचानक हुए हमले से दोनों अपने सांप रूप में आ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो शिकारी भी उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। वो इच्छाधारी नाग और नागिन जंगल की घास और झाड़ियों में छुपकर उन शिकारियों की आंखों से ओझल हो गए थे। शिकारियों ने उन दोनों को जंगल में बहुत देर ढूंढा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी और थक हार कर वो वापस जंगल से बाहर जाने लगे। आज तो हमारे हाथ खजाना लगते लगते रह गया। ठीक कहते हो, अगर हम उन्हें मारकर उनसे मणि ले लेते तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाते। हाँ, कल कुछ और लोगों को भी अपने साथ लेकर आएंगे और फिर से तलाश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन अपने नाग को बचाने की कोशिश कर रही थी। लगता है अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। नहीं नागराज, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आ, आ, तुम मणि को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। और इतना बोलकर नाग की मृत्यु हो जाती है। नहीं नहीं नागराज, मैं प्रण लेती हूँ कि आपके किसी भी हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगी।